आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। कम समय में 50 प्रश्नों को प्रतिदिन करते हैं रिवाइज, वो भी सुबह सुबह एक प्यारे से मॉर्निंग कोट्स के साथ। तो आज का प्यारा मॉर्निंग कोट्स क्या है कि जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, पर सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही मिलती है। क्योंकि फॉर्म तो एक ही साथ सभी लोग भरते हैं, लेकिन सफलता किसे मिलेगी? जो अपनी मेहनत उन सब में बेहतर परफॉर्मेंस देगा, उसी को सफलता मिलेगी। तो साथियों, औरों को कोसना, औरों को दोष देना बंद कीजिए, अपने आप पर काम करिए। जिस दिन आपने अपने आप पर काम करना प्रारंभ कर दिया, अपनी आलोचनाएं, अपनी निंदा स्वयं करनी शुरू कर दी, निश्चित है कि आप अपना आत्म परिष्कार करेंगे और जीवन में सफलता का मार्ग आप अपने लिए प्रशस्त करेंगे। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन की रचना है। अगला प्रश्न है कि क्या अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है उपन्यास, 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल, हरी घास पर क्षण भर काव्य कृतियां किसकी हैं? तो सुनहले सहवाल और हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचनाएं हैं। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी का, वहीं हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कवित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो कवित को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है कि किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? तो छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? शब्दों का जीवन पुस्तक भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह अनुभूत के क्षण शीर्षक से प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है कि युगल शतक कृति के रचनाकार कौन है? तो युगल शतक रचना श्री भट्ट की रचना है। जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण दास की। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी कृति है? तो कामायनी के रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना है। अगला प्रश्न है कि जयदत्त ब्रद जय भारत काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है और जयद्रथ बद 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं जय भारत 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सुकून की तलाश काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है? ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है रीतिकाल को। प्रश्न संख्या 17 है कि प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह के संकलनकर्ता कौन है? तो धीरेन्द्र वर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न है कि मनोविनोद काव्य कृति की भाषा क्या है? तो मनोविनोद काव्य कृति श्रीधर पाठक की रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई, 1882 ईस्वी इसका रचना काल है।
अगला प्रश्न है कि अष्टपदी योग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टपदी योग ग्रंथ हरिदास निरंजनी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिवेश में स्त्री के रचनाकार कौन है? तो उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान की रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो आत्मोत्सर्ग काव्यकृति का रचनाकार सिया राम शरण गुप्त को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन का प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तुलसी दर्शन मीमांसा तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तुलसी दर्शन मीमांसा तुलसी काव्य मीमांसा डॉक्टर उदय भानु सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य सुमित्रानंदन पंत को माना गया है। युगवाणी कृति से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, साय में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो साय में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार की 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले बागभट्ट और हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि रचना क्यों और किनके बीच में किसकी भेंट वार्ता है? तो रचना क्यों और किनके बीच? अज्ञेय की भेंट वार्ता है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा तीसरे सप्तक के। अगला प्रश्न है कि मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मर्म स्पर्श अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य राजेंद्र अवस्थी जी का है। अगला प्रश्न है कि रीत काल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद को। आलोचना भी रचना है, इस कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा काशीनाथ सिंह। पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? तो जवाब हो जाएगा परिमल 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अवंतिका काव्यकृति की रचयिता कौन है? तो अवंतिका काव्यकृति जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। अगला प्रश्न है कि कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब छपा था? तो जवाब हो जाएगा सुधा के अक्टूबर अंक में 1928 ईस्वी में। नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है? तो अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहने वाले आचार्य दंडी महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी की। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। अगला प्रश्न है कि कुंभन दास किसके शिष्य थे? कुंभन दास अष्टछाप के प्रथम कवि हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न, नींद के बादल किसकी रचना है? तो नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। 1947 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो गुलाब और बुलबुल काव्यकृति त्रिलोचन की रचना है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन इनका पूरा नाम है। 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1963 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सुख सागर तरंग नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो सुख सागर तरंग नायिका भेद रचना देव की है। गिरधर कविराय किस छंद काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गिरधर कविराय कुंडलियां ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसायित्मिकता बुद्धि किस आलोचक ने कहा है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जवाब हो जाएगा शारंगधर ने विक्रमी संवत 1350 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रयोग शैलीगत विद्रोह है या कथन किसका है? तो प्रयोग शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है कि अजेय खंडहर का प्रकाशन वर्ष क्या है? अजेय खंडहर कृति का प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। रांगे राघव की यह रचना है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 आपको आज लेगी यहीं पर विराम। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।